बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। कृष्ण कन्हैया और राधे रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद। आंखें बंद कर लीजिए। हर श्वास श्वास में सुमिरन चलता रहे और ये भान करते रहें कि प्रभु हमारे साथ हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया है कि वानरों को पकड़ने के लिए शिकारी ने एक युक्ति की। वन में जिस वृक्ष पर वानर हों उसके नीचे एक छोटे से मुंह वाले घड़े में वह चने भरकर रख देता था। तो वानर अपने दोनों हाथों से चने निकालने का प्रयत्न करते थे, किंतु मुट्ठी में चने होने के कारण हाथ घड़े में से बाहर निकाल नहीं पाते थे। वे मान लेते थे कि किसी भूत ने घड़े में छिपकर उनके हाथ पकड़ लिए हैं। वास्तव में तो किसी भी भूत ने हाथ पकड़े ही नहीं थे। यदि मुट्ठी खोल देते तो हाथ बाहर निकाल सकते थे। संसार भी एक ऐसा ही घड़ा है। संसारिक विषय हैं चने और मन। वानर मन अहमतावंश विषयों को अपनी मुट्ठी में बंद किए रहता है और फिर भी मानता है कि किसी ने बांध लिया है। विषयों को ममता अहम की मुट्ठी से मन ने पकड़ रखा है और स्वयं ही छोड़ नहीं रहा है। जीव का बंधन वानर के जैसा ही है। इन दोनों का बंधन अज्ञान मूलक है। अज्ञान का नाश होने पर बंधन नहीं रहता। अज्ञान की उपाधि दूर होते ही परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। माया ने संसारिक घड़े में विषयों के चने भर दिए हैं और समझ बूझकर यदि इन विषयों रूपी चनों को छोड़ दिया जाए तो फिर मुक्ति ही है। अपने पुत्र के घर भी पुत्र का जन्म हुआ। फिर बूढ़ा घर छोड़कर वृंदावन का काशीवास करना नहीं चाहता। पहले तो वह कहता है कि अपने पुत्र के विवाह हो जाने पर मैं गृह त्याग करूंगा। अब वह कहता है कि मेरा छोटा सा पुत्र मुझे जाने नहीं देता। काशी वृंदावन में सेवा चाकरी भी कौन करेगा। इधर बूढ़े के पुत्र सोचते हैं कि यदि यह बूढ़ा वृंदावन चला गया तो उसकी पेंशन की रकम से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वह वही मंगा लेगा और वहाँ वह सारी रकम साधु संतों में लुटा देगा। अब यदि वह घर में ही वह रहे तो रकम घर में ही खर्च होती रहेगी। बाजार से साग सब्जी भी लाएगा, हमारे बच्चों की देखभाल भी करेगा, और यदि हम रात को सिनेमा देखने जाएंगे तो घर भी संभालेगा। तो इस तरह से बूढ़ा और उसके बच्चे एक दूसरे को छोड़ते नहीं। दोनों की अपनी अपनी वासना है, अपना अपना स्वार्थ है। मन यदि विषयों में से हटकर ईश्वर का चिंतन करने लगे तो मुक्ति मिलती ही है। देहाध्यास छूटा और वृत्ति ब्रह्मकार हुई तो मुक्ति ही है। विषयों का ही चिंतन करने वाला मन अशुद्ध है। विषयों का चिंतन त्यागने वाला मन शुद्ध है और अनादिकाल से विषयों का चिंतन करते रहने की मन को आदत सी हो गई है। यदि यही मन श्री कृष्ण कथा का चिंतन श्रवण मनन करने लगे तो विषयों का विचार करने की आदत छूट सकती है। इंद्रियों के स्वामी हैं श्री कृष्ण। आँखों का श्री कृष्ण से संबंध जोड़ो। सर्वत्र और सभी में ईश्वर के दर्शन करो।
इंद्रिय रूपी गोपी का आत्मा के साथ मिलन करना है। और 5 इंद्रियों के विषय भी 5 हैं। यदि इंद्रियां अपने अपने विषयों से अलग हो जाएं तो आत्मा के साथ उनका मिलन होगा। इंद्रिय रूपी गोपी को प्रभु के साथ विवाहित कर दो। गोकुल लीला का तात्पर्य है कि गोपियों की जीते जी मुक्ति। श्री कृष्ण ने गोपियों को मुक्त करने के लिए ही गोकुल लीला की थी। गोपियों को वे जीते जी मुक्त करना चाहते थे। गोपियां चाहे अपने घर में रहें, उनका मन विचलित ना हो, ऐसा उन्होंने किया। किसी भी प्रकार की साधना धारण किए बिना ही गोपियों में के मन का श्री कृष्ण में निरोध हो गया। अब गोपियों ने भक्ति मार्ग का आचरण किया था। महाप्रभु कहते हैं कि मुझे नया कुछ भी कहना नहीं है, मैं तो गोपियों का मार्ग ही बतलाता हूँ कि लौकिक रूप के प्रति जितनी आसक्ति है उतनी यदि भगवान में हो जाए तो संसार के बंधन छूट जाएंगे। श्री कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा है कि उसे देखने के बाद जगत का सौंदर्य सुहाता ही नहीं है। श्री कृष्ण अति सुंदर है, जगत सुंदर है, ऐसा मानने से काम दृष्टि पैदा होती है। श्री कृष्ण कथा में तन्मयता और अनायास ही हो जाती है। परमात्मा हमारी सभी इंद्रियों को विषयों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिसका मन मधु है उसी के घर का माखन कन्हैया ग्रहण करता है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो कि नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। मन को तभी शांति मिलती है जबकि वह ईश्वर में स्थिर होता है। वेदांती मन को अर्थ चेतन और अर्ध जड़ मानते हैं। संकल्प करने से मन हजारों मील दूर पहुंच जाएगा। मन का जब भी लय होगा जड़ पदार्थ में नहीं, ईश्वर में ही लय होगा। वस्तु सजातीय वस्तु में ही जो है घुल मिल सकती है। दूध में मिश्री मिल जाती है, पत्थर नहीं। संसार के सभी पदार्थ जो हैं वो नाशवान हैं, जो क्षण क्षण सर रहा है, क्षीण होता जा रहा है, वही संसार है। यह मन ईश्वर में ही जाकर विलीन हो सकता है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं। हे नाथ मेरा मन सदा तुम्हीं में लगा रहे। ईश्वर से मन का दूर होना ही बंधन है। ईश्वर के चरणों में मन का रहना मुक्ति है। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। भगवान की लीला का यही तात्पर्य है। गोपियां अपने मन में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखकर ही घर गृहस्थी निभाती रहती थी। और मन को मुक्त करना है, उसी का निरोध करना है, ईश्वर के साथ ही उसे एकीकार करना है। निर्वृत्ति के समय यदि मन में किसी भी वस्तु का विचार आए तो मान लो कि मन उसी में फंसा हुआ है। गोपियां तो निर्वृत्त के समय श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन ध्यान करती थी। संकट के समय में भी जो जीव है विश्वासघात करता है, किंतु भगवान तो दौड़ते हुए आते हैं। सभी विषयों को छोड़कर मन का ईश्वर में लगना ही मुक्ति है। मन के अनायास प्रभु स्मरण के लिए यह निरोध लीला है। और दशम स्कंद की कृष्ण लीला जगत का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण कराती है। गोपियां सारे जगत को भूलकर मात्र कृष्ण को याद करती रहें, इसी हेतु यह श्री कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला में मन को लगा देने से जगत भुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन को गोकुल वृंदावन में ही बसाए रखो। और जो मरकर जिए और जीकर मरे वही सच्चा शूर है। जो मरकर जीता है वह मुक्ति पाता है। मृत्यु की मृत्यु ही तो मुक्ति है। अब गोपियां घर का कामकाज करते हुए भी
कृष्ण में ऐसी लीन हो जाती थी कि ना करने जैसा काम भी कर बैठती थी। चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलन जला देती थी और काल धक्के देकर निकाले और हमें रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समझ बूझकर जंजाल से मुक्त होना श्रेष्ठ है। बुद्धि परमात्मा को पकड़ नहीं पाती है। परमात्मा ना तो वेदाध्यान से मिलते हैं और ना ही शास्त्र श्रवण या बुद्धि चातुर्य से। आत्मा का जिस पुरुष पर कृपा करता है उसी को उसकी प्राप्ति होती है, अथवा उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे वह मिलता है। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को वे मिलते हैं। अब आगे दामोदर लीला की बात भी आएगी। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप हैं। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र, पत्नी, माता, पिता आदि के साथ जो प्रेम है वह सामान्य है। जगत के सभी पदार्थ और जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह है परम प्रेम। जीव बड़ा अयोग्य है, अपात्र है। वह मन से, आँखों से हमेशा पाप करता है। मन से और आँखों से हमेशा पाप करता है। देखो किस किस इंद्री से पाप होते हैं। हर एक इंद्री से हम पाप करते हैं। मन से किसी के बारे में बुरा सोच भी लिया ना, वो भी पाप गिना जाएगा, वो भी हमारा कर्म भारी हो जाएगा। और आँखों के द्वारा किसी को गलत देख लिया, शक कर लिया है ना किसी के ऊपर, तो आँखों से भी पाप हो गया, मन से भी पाप हो गया, दोनों इंद्रियों से पाप हो गया। तो क्या होता है फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम ही की अपेक्षा करते हैं। वे प्रेम से ही वश में हो सकते हैं। वे धन से वश में नहीं होंगे क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मीपति हैं। अगर हम कहें कि हम ईश्वर को धन देकर, इतनी सेवा चढ़ाकर हम उसको खुश कर लें तो वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें अहम आ जाता है। तो अगर प्रेम करेंगे तभी ही वो रीझेंगे। कहते हैं ना प्रभु, रीझ जाता हूँ फकत मान के एक पान पर, भाव बिन थूकू नहीं गाड़ी भरे समान पर। प्रभु प्रेम से ही रीझते हैं, चाहे एक फूल ही क्यों ना चढ़ा दो। जब शरीर का बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं तब प्रेम बल ही जीतता है। प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है और प्रेम बल परमात्मा को वश में करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं, भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है? घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मान लो कि परमात्मा की कृपा से ही हम सुखी हैं। उनके नाम का बार बार जब सिमरन करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभु के साथ प्रेम हो नहीं पाएगा। अपनी इच्छा का त्याग करो और भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लो, तभी प्रेम दिल के अंदर आएगा। और वैष्णव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एक रूप करके उनमें लीन हो जाता है और महात्मा प्रभु को प्रेम से जीत लेते हैं। जीव पूर्णतः प्रेम करने लगे तो भगवान वश में हो जाते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही इस दामोदर लीला में वर्णन है। भागवत में जहाँ जहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ कोई ना कोई विशिष्ट प्रसंग है। अब 9वें अध्याय के आरंभ में ही एकदा शब्द था और परीक्षित जो था कृष्ण कथा से अभी तृप्त हुए नहीं है, तो वे अब भी बड़े विस्तार से सुनाने की प्रार्थना कर रहे हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी से। अब सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अब आगे सुनिए,
गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख लिया तो यशोदा को यह बात अखरने लगी। वह अपने लाला से आग्रह करने लगी कि बाहर का नहीं, घर का माखन खाना ही अच्छा है। कन्हैया कहता है कि मैं यदि घर का ही खाने लगूं तो घर में माखन घट जाएगा। मैं तो बाहर से कमाकर ही खाना चाहता हूँ। अजी स्वाद गोपियों के माखन में नहीं, प्रेम में था। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। यशोदा ने सोचा कि घर का काम काज नौकर संभालते हैं, इसलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है और माखन की चोरी करता रहता है। आज मैं स्वयं जो है दही मंथन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और तृप्त करूंगी। रामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों की उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। फिर भी महारानी कौशल्या जो थी अपने हाथों से ही भोजन बनाती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है, पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी। अब वाणी बिगड़ने पर वीर्य बिगड़ता है। वीर्य अर्थात जीवन, अन्न मन को बनाता है। आपको जिसके चरित्र में पूर्णतः विश्वास ना हो उसे अपने रसोई में कभी ना आने दीजिए, और यदि यह रसोई घर में आ भी जाए तो अन्न जल दूषित होने ना देना। एक दिन सभी नौकर घर के अन्य कामों में जुटे हुए थे तो यशोदा ने अपने ही हाथों दही मंथन करके माखन बनाकर लाला को खिलाने की बात सोची। मेरा लाला फिर कभी बाहर का माखन खाने की इच्छा नहीं करे, ऐसी उनकी चेष्टा थी। अब प्रातःकाल में स्नान आदि कार्यों से निर्वृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर यशोदा जी दही मंथन में काम में लग गई। अब यशोदा जी कन्हैया के लिए यह कह रही थी, सो इस काम में भक्ति भी मिली हुई थी। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाना है और घर में झाड़ू बुहारी करना भी भक्ति है। देखो बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं। घर में अगर हम भारी निकालते यानी झाड़ू निकालते हैं तो अगर ये सोच लें कि हम आश्रम में ही सेवा कर रहे हैं तो वो घर का काम करते हुए भी, कामकाज करते हुए सेवा में गिना जाएगा वो कार्य, क्योंकि हमारा घर ठाकुर का ही तो है। यदि घर में कहीं कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। भोजन बनाते समय भी सोचा जाए कि ठाकुर जी खाने जा रहे हैं। भोजन बनाना भी भक्ति ही तो है, अगर सोचें तो। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर जैसा भोजन बनेगा और जो खाएगा उसकी वाणी भी वैसी हो जाएगी। वाणी वैसी होगी तो जीवन भी वैसा हो जाएगा। ये भागवत जी कह रही हैं। इसलिए कोई भी कार्य करते हुए, चाहे हम घर का ही कामकाज क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको सेवा कार्य समझ के करो और अपने प्रभु का कार्य समझ के करो कि ये उनका है। अब कई बार बहनें पूछती हैं कि हमारा कुटुंब बहुत ही बड़ा है तो सारा समय रसोई में ही बीत जाता है, प्रभु सेवा के लिए समय बचता ही नहीं है। अरे बड़ा कुटुंब हो तो अच्छे भाग्य वाले को ही तो मिलता है। घर के सभी लोगों को भगवान का ही रूप मानकर उनकी सेवा करते रहो। संगत ज़्यादा आ जाती है। देखो जब हम आश्रम पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ कितनी संगत होती है, तो कितनी कितनी सेवाएं चलती हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक रोटियां बनती हैं, लंगर बनता है, तो वहाँ भी तो हम घबराते थोड़ी हैं कि इतनी सेवा करनी पड़ी। प्रभु की सेवा समझ के करते हैं। अगर घर का परिवार बड़ा है तो आनंद से भोजन बनाओ कि मेरे प्रभु का परिवार है, और नाम सिमरन करके भोजन बनाओ तो आप देखोगे ना थकावट होगी, और जो नाम सिमरन करके भोजन बनाया जाएगा, जो खाएगा उसका अंतःकरण भी प्रभु प्रेम से ओतप्रोत हो जाएगा। इसलिए हर कार्य को सेवा समझ के करेंगे तो उसमें क्या होगा, भक्ति मिलेगी, क्योंकि हमने उसे प्रभु के कार्य से जोड़ दिया है, सेवा कार्य से। तो यहीं पर हम दशम स्कंद को विश्राम देते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे। गाओ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सब अपने दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें दादा गुरुदेव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की